हमको सही लगता है। मतलब आपके दिमाग में ये नहीं, मस्जिद वाली बात नहीं रहे? अब ये तो देखो ऐसी कोई बात है ही नहीं है, सही बात है। क्या कह रही हैं ये? आप सहमत हैं इनसे? जी बिल्कुल सहमत हूँ। आप भी सहमत हैं? जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है नूरिश नाज। ये बताइए, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, ये तो प्रसन्न नजर आ रही हैं, आप भी तो नहीं दीप जलाएंगी? नहीं दीप नहीं जलाएंगे, लेकिन अच्छी बात है ना। देखो जो भी हो रहा है हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। जिसके भी हक में हो, चाहे मोदी जी करवाएं चाहे कोई और करवाए, हम सबके साथ हैं, मोदी जी के भी साथ हैं हम। मतलब नाम किसी का हो, करवाता ऊपर वाला है। क्यों ऊपर वाली करवाएगा, हमारे हाथ में तो नहीं, हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे। ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले की मर्जी, अगर वो चाहेगा तो मंदिर बनेगा और वो चाहेगा तो मस्जिद बनेगी, लेकिन जो भी बनेगा हम उसमें सहमत हैं। तो अच्छा चलिए ये बताइए, जब आप वोट करने जाएंगी, अब 2-3 महीने बाद चुनाव है, तो दिमाग में ये बातें होंगी कि आप मंदिर मस्जिद राम अल्लाह? नहीं, हमें वोट देना, हम वोट देने जाएंगे। इन बातों को दिल में रख के करना क्या है। तो क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे क्या होंगे, मतलब मैं बोल तो रही हूँ जो भी है अच्छा है, जो भी बने। देखिए हम किसी को वोट देते हैं तो सोचते हैं अरे ये आदमी बढ़िया है, ये सही नहीं है, तो भैया बढ़िया क्यों है? तो आप ये ये तो बढ़िया ही है ना, उन्होंने इतनी सुविधाएं तो करेंगे, राशन दे रहे हैं हमें, और भी हमारे जो भी काम है वो भी हो रहे हैं, तो फिर वोट अब जो भी होगा हम नहीं देंगे ना। सामने वाले भी कहेंगे कि आज जितना दे रहे हैं हम उससे ज्यादा देंगे। नहीं ऐसा कैसे ज्यादा देंगे, हम जो देखते हुए आ रहे हैं उसी के हिसाब से देंगे ना। यहाँ आगरा में मौजूद हैं, आपके पास वे में बहुत ही करीब है सफाई, ज्यादा दूर नहीं, 2 घंटे के रास्ते में पहुंच जाएंगे। अखिलेश भैया वहाँ के हैं, वो कहेंगे 5 नहीं 15 किलो अनाज। फिर फिर तो वो लालच वाली बात हो गई, लेकिन अपने दिल में अगर अहद है हमें कि हमें इसी चीज को देना है, तो वो लालच भी कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब आपके दिल में है कि जो दे रहा है उसी के साथ, उसी के साथ लालच नहीं काम आएगा? नहीं, लालच काम आप तो मान जाएंगे लगता है। मत पूछिए। क्या ये जो कह रही हैं कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, ये बात सच है कि ये जो कह रही हैं मोदी जी बढ़िया काम कर रहा है, और चाहे वो कोई भी आ जाए कि 10 दे या 10 की जगह 15 दे, उससे मतलब नहीं बनता है। जो इतने वक्त से हमारे संग खड़ा हुआ है वो मायने रखता है। क्या नाम है आपका? शाहीन। शाहीन, करती क्या है आप? मैं कुछ नहीं करती हूँ, घर में रहती हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे छोटे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 7-7 साल की, एक लड़का है 13 साल का, तो घर में बच्चे। महंगाई बहुत है। बहुत महंगाई है, अब उससे भी क्या करा जाए। मोदी जी तो है। नहीं तो ऐसे कैसे कह देंगे हम कि मोदी जी ने महंगाई कर रखी है। अब सरकार उन्हीं की है ना। सरकार उन्हीं की है, लेकिन हमें थोड़ी नहीं, हम आंखों से नहीं देख रहे हैं ना, ये मोदी जी ने महंगाई कर रखी है, अभी हमें आंखों से नहीं पता है। तो फिर कैसे महंगाई हो कैसे रखी है? महंगाई कैसे भी हो रही हो, इससे हमें मतलब नहीं है। अगर जिस महंगाई हो रही है तो उस हिसाब से पहले तनख्वाहें मजदूरों को 10 रुपए मिला करती थी, तो उस समय सस्ता जमाना था, ठीक। और आज उसी महीने की तनख्वाह 100 रुपए मान के चलो, तो और उसी हिसाब से ये अनाज वगैरह मार्केट में बिकता है। तो जहाँ पर कमाई बढ़ गई वहाँ पर ये महंगाई बढ़ गई, तो बैलेंस। लालची लग रही हैं आप। बिल्कुल लालची नहीं हूँ मैं, अगर लालची होती तो इस मुकाम पे नहीं होती। फ्री का राशन ले रही हैं, फ्री का, और उसी के लोभ में कह रहे हैं मोदी जी अच्छे हैं। अच्छा जो फ्री का क्या मतलब, जो मोदी जी दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, 1 साल आज लगभग 2-3 साल से फ्री मिल रहा है लगभग, तो इसमें कोई लालच नहीं है। अभी कोई भी चीज सड़क पे आप भी हमें कोई बांटेंगे तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अभी से आप लालची कहो या ना कहो, इससे मतलब नहीं बनता है। और ये जो मंदिर वाला मामला है, तो अच्छी बात है, बनेगा मंदिर तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ मस्जिद होती थी। अरे मस्जिद होती तो भी कोई बात नहीं थी, और मंदिर बन जाएगा तो क्या हो गया, इसमें भी कोई गलत बात नहीं। बताया था आपने? शाहीन। काफिर कर बता देंगे आपको लोग। अरे देखो उनसे मतलब नहीं है, जब मैं मरूंगी ना तो मैं सिंगल ही जाऊंगी, 10 मेरे संग नहीं जाएंगे। तो 4 लेके तो जाएंगे। वो मई पटक ही आएंगे मुझे, और उसके बाद घर वापसी आ जाएंगे, तो वो मेरे संग कब्र के अंदर नहीं जाएंगे कि लाओ हमारी शाहीन चली गई है तो हम इसके संग लेट जाएं, नहीं, वो घर वापसी आ जाएंगे तुरंत, और बस। तो मतलब आप कह रही हैं कि मंदिर बन गया कोई बात नहीं? नहीं कोई बात नहीं है। गुस्सा नहीं है आपके मन में? क्यों गुस्सा क्यों आएगा, ये बताइए, क्यों आएगा गुस्सा। अरे मंदिर मस्जिद शहीद होके, और चलो कोर्ट का आदेश था, लेकिन एक मन में तो मलाल होगा। नहीं, कोई मन में मलाल नहीं है। देखो आप अपनी भक्ति अपने उससे करते हैं, श्रद्धा दिल के अंदर होती है। अच्छा चलो चलो, अभी आगरा में है ना, अभी लोग कह रहे हैं कि ताजमहल में तेजो महल है, शिव का मंदिर है। अब बताओ, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, पास में मथुरा में हंगामा कर रहे हैं, तो गुस्सा तो आता होगा ना?
हमें किसी बात पे गुस्सा नहीं आती है। ये तो लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये उनकी खूबी है कि क्यों लड़ रहे हैं। देखो जहाँ जो चीज हो रही है उसे वहाँ होने दो। अगर मंदिर बनने आए तो अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है वो भी अच्छी बात है। तो इसमें लड़ाई झगड़े का मतलब बनता नहीं है। देखो लड़ाई झगड़ों से देश या इस पे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहीन जी भी कह रही है कि मुझे अनाज मिल रहा, गल्ला मिल रहा, बहुत खुश हूँ। देखो कुछ अनाज से मतलब नहीं बनता है। मेन मुद्दा ये है जहाँ पर जो चीज मौजूद है वो वहीं पर ही मौजूद होनी चाहिए। अगर वहाँ मंदिर बनना है तो मंदिर ही बनना जरूरी है। तो इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है और ना नाराज वाली बात। रही बात राशन की, नहीं है राशन मुझे अभी हाल 1 साल से मिलना चालू हुआ है, क्योंकि वो मेरे ही खुद गलतियों से नहीं बनवाया मैंने राशन कार्ड, वो मेरी गलती है। मतलब आपके लिए कह रही हैं कि चलो जो हुआ हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। सहूलियतें मिल रही हैं, यही चाहिए। सहूलियतें मिल रही हैं, शांति रहे, वो ही सबसे अच्छी बात है। देखो चलिए देखिए, यहाँ पे ये लोग तो कह रही हैं कि जो भी सहूलियत है और ये तमाम चीजें, चलते हैं आगे की ओर। चलिए आओ, क्या नाम है आपका? नूर बानो। हाँ? नूर बानो। नूर बानो जी, 22 जनवरी को सुना है क्या हो रहा है? हाँ हाँ, क्या हो रहा है? चुनाव इलेक्शन। इलेक्शन कहाँ हो रहा है? 22 जनवरी को तो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में। अच्छा, सुना है आपने मंदिर? हाँ हाँ सुना। क्या सुना है? सुना है उद्घाटन हो रहा है। हाँ, मोदी जी हमारे भाईजान है, उनके संग है हम, मोदी जी के। क्यों संग है? हाँ सही है, मंदिर बनना कोई गुनाह है? सही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वहाँ आपकी बाबरी मस्जिद होती थी। कोई बात नहीं, सब यही रखा रहेगा, बाबरी मस्जिद हो के मंदिर हो, सब कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। मोदी सिलेंडर फ्री में दे रहे, राशन फ्री में दे रहे। मोदी जी ने बहुत 2.5 लाख रुपए दिए। जो इज्जत घर थी वो भी उन्होंने बनवाया। इज्जत घर, शौचालय। हाँ हाँ, उसके राज में मोदी जी के चक्कर में किसी ने नहीं करवाया इतना। जब जब मोदी जी आए तब करवाया है। नूर बानो जी को क्या क्या मिला है? मुझे तो सिलेंडर मिला है फ्री वाला, और राशन वगैरह? राशन मिलता है। 2.5 लाख भी मिल गए? अभी नहीं मिला है, फार्म भरा है मैंने। इज्जत घर? इज्जत घर तो बहुत पहले बना था, हमारा नहीं, मैं तो अपनी तरफ से बनू है। लेकिन देखिए, चुनाव में तो धर्म की बात होने लगेगी ना। कोई बात नहीं, धर्म सब यही रख रहे है, तो इंसान ही, हिंदू मुसलमान सब इन्होंने ही बनवाया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहेंगे ना कि भैया वोट तो धर्म के नाम पे ही मांगेंगे। तो हम तो मोदी जी को ही वोट डालते हैं जब भी। मोदी के राज जितना मोदी ने कराया ना, किसी ने कराया नहीं है। अब जब मामला आ जाएगा, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर करते हुए उधर से को आएंगे। हाँ, तो भी जो देखा जाए बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। और क्या, मोदी जी तो भाईजान है भाई। भाईजान है? हाँ, कह रही है मोदी जी भाईजान है। नूर बानो साहिबा, आपका क्या नाम है? अफसाना। अफसाना, आपके भी भाईजान तो नहीं है? हमारे भी भाईजान है। देखिए, सुबह सुबह का वक्त है, एकदम सच बोलना है। आई हूँ मैं, ड्यूटी से उठ कर के आई हूँ। मैं मजदूर औरत हूँ। कहाँ से उठ के आई हैं? ड्यूटी पे से मजदूर औरत हूँ, मजदूरी करती हूँ। अच्छा, मजदूरी करती हैं? हाँ। क्या करती हैं मजदूरी? मैं मजदूरी करती हूँ, SIS समर के डिब्बे जो बनते हैं, चद्दर का काम करती हूँ। ठीक है, मैं वहाँ से उठ कर के आई हूँ। मुझे पता लगा वहाँ मीटिंग हो रही है मोदी जी के बारे में। मोदी जी हमारे भाईजान है। जब से मोदी जी की सरकार आई, इतना किसी ने नहीं करा जितना मोदी जी ने करा। मान लो हम औरतों पे अत्याचार हुआ करता था, कभी कुछ हुआ करता था। 3 तलाक। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि 3 तलाक का मसला उन्होंने जो भी किया अच्छा करा। अच्छा, रही बाबरी मस्जिद की और क्या नाम है राम मंदिर का, तो हम उसकी पूजा कर लें या नमाज पढ़ लें, है तो सारा का नाम उसी का नाम। जाना तो सबको एक ही जगह मर करके, ऐसा तो नहीं है कि वो अलग जाएंगे और हम अलग जाएंगे। भाई देखो, हिंदू जाति है वो भी इंसान है, मुसलमान जाति है वो भी इंसान है ना। इनमें एक मलाल तो होगा ना? क्यों होगा बताओ? मस्जिद शहीद हो गई। नहीं होगा ना, वो क्यों नहीं होगा बताओ? जहाँ राम मंदिर बन रहा है उससे कई किलोमीटर पे उन्होंने मस्जिद के लिए जगह भी तो दी है। जाने कितनी एकड़ जमीन दी है ना। वहाँ पे अरब से जो है मौलाना साहब आ रहे हैं उसके लिए, तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनी है ना। वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनी है, तो किस लिए पढ़ रही है? उसमें 9000 लोग नमाज पढ़ेंगे। ये छोटी सी मस्जिद से क्या होता है बताओ? उसमें और फिर क्या नाम है, मदरसा भी बनेगा बच्चों के लिए, सब कुछ बनेगा। तो हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मोदी जी कहीं गलत नहीं है, मोदी जी भाईजान है। जब से उनकी सरकार आई सब कुछ अच्छा हुआ। ये बताइए, चुनाव में इन बातों का असर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। हम मोदी जी के साथ हैं, कल भी थे आज भी रहेंगे। लेकिन खास करके अगर बात की जाए मुस्लिम संप्रदाय के लोग, वो तो नाराज रहते हैं। देखो, नाराजगी तो ऐसी नाराज होना ही चाहिए ना, हमारी मस्जिद होना से चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए? देखो, जब 10 लोग होते हैं तो सबकी सोच अलग होती है। हाँ, अभी कोई मुझे गलत कहने लगे तो मैं उनकी नजर में गलत हूँ। क्या नाम बताया था आपने? अफसाना।
अफसाना जी को ये बुरा नहीं लगा? नहीं, हमें नहीं लग रहा ना बुरा। क्यों नहीं लग रहा कि हमारी बस्ती में कई हिंदू रहते हैं, कई मुसलमान रहते हैं, तो वो अपनी घंटियां बजाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। जब उन्हें बुरा नहीं लग रहा तो हमें क्यों लगेगा? भाई करते तो सभी एक ही श्रद्धा है ना, अपनी अपनी मांगते तो उसी खुदा से हैं। तो चुनाव में ये राम मंदिर का मसला आएगा? ठीक आएगा, वो तो आएगा, सब चीज के अंदर आएगा। और जब आएगा तो भाई हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। क्यों हैं कि जब से मोदी जी की सरकार आई उन्होंने बहुत कुछ करा, गरीबों के लिए भी करा, बाकी जो जाति प्रजाति से मतलब नहीं है वो सभी के लिए कर रहे हैं। आपके लिए धर्म का मुद्दा नहीं रोके, आप कह रहे हैं कि जो विकास किया, जो सहूलियत है वो देखो हमें धर्म से कोई मतलब नहीं, बाकी